जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा जय राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्री श्री राधा माधव की जय। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भक्ति रत्नाकर क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे भक्ति रत्नाकर के 10वें अध्याय से, जिसमें हमने श्रवण किया था। कल हमने 9वें अध्याय से श्रवण किया था कि किस प्रकार से महंत जो हैं महंत दर्शन करते हैं। महंतों में बड़े बड़े वैष्णव थे। महंत श्रीखंड जाते हैं और इसके पश्चात महंत श्रीखंड के फेस्टिवल में भाग लेते हैं। अब आज हम 10वें अध्याय श्रवण करेंगे भक्ति रत्नाकर के। श्री नवदीप नाथ की जय हो।
श्री नवदीप नाथ की जय हो, श्री गौर सुंदर की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री एक चक्र जो एक चक्र के नाथ, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, जो शांतिपुर के ज्वेल हैं, और महाप्रभु के शिष्यों की जय हो। मेरे वर्णन को सुनने वाले भक्तों की जय हो। अब मैं नया वर्णन सुनाता हूं। अब मैं नया वर्णन सुनाता हूं। द्विज हरिदास आचार्य का डेथ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। ये सुनते हैं। द्विज आचार्य का डेथ, मृत्यु का समारोह, उनके शरीर छोड़ने के बाद जो समारोह था उसको मनाया जा रहा है। जो श्रीनिवास आचार्य ठाकुर जाजग्राम गए श्रीखंड से अपने अनुयायियों के साथ में, तो वो फिर से एक बार अपने विद्यार्थियों को गोस्वामियों की ग्रंथ से पढ़ाना चालू किया। उन्होंने विधर्मी लोगों को मौन कर दिया, अपने बड़ी बोल्डली प्रचार करके। श्रीनिवास आचार्य अपने शिष्यों से प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने गोस्वामियों के ग्रंथों का सार समझ गए थे जल्दी, और शिष्य भी प्रसन्न थे अपने गुरु के द्वारा ट्रेन हो। उन्होंने श्री गोकुलानंद श्रीदास और दूसरे अनुयायियों को दीक्षा दी। जैसे गोकुल जो है, गोकुलानंद दूसरे भक्तों के बीच में, शिष्यों के बीच में बैठे, श्रीनिवास ने उनको कहा, श्रीनिवास ने उनको कहा कि किस प्रकार से उनका हृदय जल रहा है नरहरि सरकार ठाकुर के कारण एवं श्री गदाधर दास के कारण, उनके अप्रकट होने के कारण, उनके इस दुखी अवस्था के कारण उन्होंने जाजग्राम छोड़ के वृंदावन चले गए। वहां पर जाके पाया कृष्ण एकादशी के दिन माघ मंथ में जो हरिदास आचार्य द्विज हरिदास थे, वो भी शरीर छोड़ के चले गए। इससे वो और भी ज्यादा गहरे समुद्र में, कष्टों के समुद्र में गिरे। जो वृंदावन के गोस्वामी थे वो भी बहुत उदास थे, क्योंकि उन्होंने ही श्रीनिवास को बोला था गौड़ देश जाने के। श्रीनिवास ने उन दोनों भाइयों, जो देश हरिदास के पुत्र थे, उन दोनों भाइयों को सलाह दी कि अच्छी तरह से उनका मृत्यु का समारोह अच्छी तरह से मनाया जाए। उन्होंने उनको ऑर्डर दिया कि आप कंचन गढ़िया जाइए और अलग अलग अरेंजमेंट कीजिए
अलग अलग आवश्यकताओं के लिए, और उनको आश्वासन दिया कि वो श्रीनिवास आचार्य भी वहां पहुंच जाएंगे 2-3 दिन में, 3-4 दिन में पहुंच जाएंगे। और उन्होंने उनको सलाह दी कि वो चिंता मत करें किसी भी चीज की। श्री गोकुलानंद और उनके भाई जो थे, तुरंत कंचन गाड़िया के लिए चले गए, जहां पर वहां के निवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन दोनों भाइयों ने कुछ धनी व्यक्ति के पास गए और उनसे निवेदन किया कि वो फेस्टिवल अरेंज करें। उन धनी व्यक्तियों ने कई प्रकार के उपयोगी आइटम दिए, उनके लिए घर बनाए, जो इनवाइट गेस्ट इनवाइट थे, और दोनों भाइयों को इन्फॉर्म किया जब उनका अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से श्री गोकुलानंद श्रीदास जो है बस अरेंजमेंट से बहुत प्रसन्न हुए। गांव के लोगों ने कई प्रकार से कल्पना की कि फेस्टिवल क्यों किया जा रहा है। एक व्यक्ति ने इसको स्पष्ट किया दूसरे व्यक्ति से बोल के कि हरिदास हरिदास आचार्य ये श्री महाप्रभु के बहुत महान शिष्य थे। उन्होंने बताया कि महाप्रभु के नीलाचल में अप्रकट होने के बाद हरिदास के लिए दिन बिताना मुश्किल हो गया था। वो धीरे धीरे हाफ लाइफ हो गया, उनका आधा जीवन हो गया, और उन्होंने फिर इस जगत को छोड़ के हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन महाप्रभु की इच्छा के अनुसार उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी मृत्यु को रोका और अपने दोनों पुत्रों गोकुलानंद और श्रीदास को अपने साइड में बुलाया। उन्होंने उनसे कहा कि श्रीनिवास आचार्य का चरित्र बताया और उनको दोनों को सलाह दी कि आप उनसे दीक्षा लो। अगले दिन मॉर्निंग में हरिदास वृंदावन अकेले चले गए। वृंदावन में हरिदास ने एक एकांत स्थान चुना रहने के लिए, और श्रीनिवास एक बार वहां पे गए मैं उनसे मिलने के लिए। उस समय हरिदास रिपीटेडली बार बार श्रीनिवास को रिक्वेस्ट किया दीक्षा मंत्र उनके दो पुत्रों को। श्रीनिवास गौड़ ग्रस में आए, पर क्योंकि अभी पहले वो वृंदावन में थे, श्रीनिवास गौड़ देश को आ गए। पर ये फिर से दूसरी बार वृंदावन जा रहे थे, उन्होंने सुना हरिदास मा, माघ महीने में अप्रकट हो गए। श्रीनिवास को बहुत दुख हुआ। पर हरिदास ने उनको स्वप्न में सांत्वना दी। जब श्रीनिवास पहुंचे वृंदावन, सब लोग उनको स्वागत करने के लिए आए। उस समय वो श्री गोकुलानंद और श्रीदास से मिले और बड़े प्रेम से उनसे बात किया। उन्होंने उनको ऑर्डर दिया कि आप कंचन गढ़िया चले जाइए, और उनको आश्वासन दिया कि वो भी जाएंगे कुछ समय बाद। उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि कृष्ण एकादशी के दिन माघ महीने में वो उनको दोनों को दीक्षा देंगे। सारा फेस्टिवल अरेंजमेंट किया गया था उस शुभ दिन को देखने के लिए। सारे फेस्टिवल का पूरा अरेंजमेंट बनाया गया।
हरिदास ठाकुर का प्रकट दिवस। वहाँ के जो लोग थे वो बार बोलते रहे कि बहुत बड़े बड़े भागवत आएंगे इस फेस्टिवल के लिए, और सारा गांव जो है मधुर संकीर्तन के सागर में तैरेगा। उन्होंने उनको कहा कि हालांकि वो गांव में आए अपने कुछ संबंधियों से बातचीत करने के लिए। उन्होंने सुना है कि फेस्टिवल के बारे में, और वो पूरे फेस्टिवल के समय रुकेंगे। उस समय कुछ कोलाहल सुनाई दिया पास में, और हरि के हरि के नाम की जोर जोर से ध्वनि सुनाई दे रहे थे। सब लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे थे जहां से आवाज आ रही थी। एक दूसरे से पूछ रहे थे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और एक व्यक्ति ने दूसरे से बोला, आचार्य श्रीनिवास ठाकुर आ गए हैं जाजग्राम से, सो सारे लोग जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। वे सब गए। उन्होंने देखा कि गोकुलानंद का घर जो है भीड़ से भरा हुआ है, उन सब लोगों से भरा हुआ जो श्रीनिवास आचार्य से मिलना चाह रहे थे। श्रीदास और शिष्य गोकुलानंद जो दोनों द्विज हरिदास के पुत्र हैं, बहुत प्रसन्न हुए श्रीनिवास आचार्य का संग पाके। एंड फिर बड़े सम्मान के साथ में उन्होंने रामचंद्र कविराज को भी वेलकम किया, और दूसरे वैष्णव को। गोकुल श्रीनिवास बहुत प्रसन्न हुए सबको रिसीव करके, और सारा गांव के जो भक्त हैं उन्होंने, जो मेहमान लोग आए थे उनकी सेवा में बिता दिया। दूसरे गांव वालों ने भी कई यूजफुल आइटम लाए गेस्ट के लिए। गांव के लोगों ने कभी ऐसा वैष्णव डिवोटी का ऐसा कभी ग्रुप नहीं देखा था, इतना आकर्षक ग्रुप। वे श्रीनिवास के आने से बहुत आकर्षित हुए उनकी तरफ, जो कि परफेक्ट, जो कि पूर्ण वैष्णव महंत थे। वे खाली इसलिए निराश हो रहे थे कि सारे गेस्ट जो मेंबर वैष्णव आए हुए अगले दिन वो कांचन घड़िया छोड़ के चले जाएंगे। एक व्यक्ति ने कहा कि आप चिंता मत करो उनके तुरंत जाने का, क्योंकि अगले दिन जो है कृष्ण एकादशी है मंथ में, और उस दिन वैष्णव इस प्रकार से व्यवहार करेंगे कि जो विधर्मी लोग ये समझ नहीं पाएंगे। वैष्णव जानते थे कि एकादशी और द्वादशी को कैसे मनाना है। वे केवल एक बार भोजन लेते थे एकादशी से पहले। वे एक दिन एकादशी से एक दिन पहले केवल एक समय भोजन लेते थे, और एकादशी के दिन पूरा उपवास करते थे। केवल वो जल भी नहीं लेते थे, और द्वादशी के दिन वो जब फूड का बहुत वैरायटी बना के भगवान को भोग लगाते थे, और एक बार लेते थे। वो जो ऑफर्ड फूड है, जो भोग लगाया है, उसको अलग अलग बर्तनों में रखा जाता था, और फिर से उनको अर्पित किया जाता था हरिदास आचार्य के चरण कमलों। एक गांव वाले ने एक शिक्षित व्यक्ति से पूछा
कि वो तो अज्ञानी व्यक्ति है, वो कैसे सीख सकता है ये वैष्णव रीति रिवाज को। तो जो शिक्षित व्यक्ति है उसने उसके ऊपर दया अनुभव किया उस नम्र गांव वाले से, और उसको प्रोत्साहित किया कि कुछ 5 दिनों के लिए रहने का। क्योंकि उसको पता था कि ग्रैंड फेस्टिवल होने वाला है गोकुलानंद के घर में। वो जानता था कि महंत जो है 5 दिन के लिए वहां पर रुकेंगे। सो उसने उस व्यक्ति को बोला जो पूछ रहा था कि वो नाम संकीर्तन का आनंद ले उन भागवतों के साथ में। हर किसी ने जो गोकुलानंद का और श्रीदास का जो निष्ठापूर्ण व्यवहार था उससे उसको प्रशंसा की। और दशमी के दिन वो और सारे जो उनके अनुयायी थे अपने आप को संकीर्तन में लगाया। वे बहुत आनंदित थे बिकॉज वो जानते थे कि वे एकादशी के दिन जो है दीक्षा मंत्र प्राप्त करेंगे, जैसा कि श्रीनिवास ने प्रॉमिस किया था। श्रीनिवास ने जैसा प्रॉमिस किया था, श्रीनिवास आचार्य ने दीक्षा दी राधा कृष्ण मंत्र की उन दोनों को। और ये दोनों नए डिसाइपल को उन्होंने राधा कृष्ण की चरण कमलों में, चैतन्य महाप्रभु की चरण कमलों में समर्पित कर दिया। जब वो इस प्रकार से आनंद के साथ रो रहे थे, श्रीनिवास आचार्य ने दोनों को गले लगा लिया बड़े प्रेम के साथ में से। और जिन्होंने इस सेरेमनी को, इस उत्सव को देखा, दीक्षा समारोह को, उन्होंने जोर जोर से हरि का नाम लेके इसको, इस उत्सव को मनाया। द्वादशी के दिन श्री द्वादशी श्रीनिवास और गोकुलानंद ने उन्हें कई आइटम बनाए, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया। और श्री आचार्य ने उस भोजन को भगवान कृष्ण को अर्पित किया। द्वादशी के दिन श्रीनिवास और श्रीदास और गोकुलानंद जो है उन्होंने कई स्वादिष्ट आइटम बनाए, और श्री निवास आचार्य ने भगवान कृष्ण को वो भोजन समर्पित किया। जब सफिशिएंट टाइम हो गया, श्रीनिवास ने भगवान को पान सुपारी और जल दिया उनका मुंह धोने के लिए। और उस भोजन को, प्रसाद को दूसरे बर्तनों में डाल दिया, और फिर से इसको हरिदास आचार्य को एकांत स्थान में दिया। जब सफिशिएंट टाइम हो गया, उन्होंने हरिदास ठाकुर को जल दिया अपना मुंह धोने के लिए। श्रीदास ने फिर श्रीनिवास आचार्य को बताया कि उन्होंने गेस्ट सीट किया है, गेस्ट को प्रसाद खिलाने के लिए। श्रीनिवास आचार्य ने सब वैष्णव को रिक्वेस्ट किया कि वो अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, और जो सेवा करने वाले हैं उनको आज्ञा दी कि जो है सारा अच्छा भोजन तुरंत बनियाना बनाना, मतलब केले के पत्ते पर परोसा जाए। वो जो केले के पत्ते की शोभा, केले के पत्ते की शोभा थी जो, उससे सारा वातावरण सुगंधित हो गया। और सब लोग हरि का नाम लेने लगे। महंतों ने उस प्रसाद का आस्वादन किया और अपना मुख धो के उन सब ने रिक्वेस्ट कर लिया। अपना मुंह धो के सारे लोग रेस्ट करने चले गए। उसके बाद कई लोग
कंचनगढ़िया से आए, वहां पे स्थान भीड़ हो गया। वे भी महाप्रसाद लेना चाहते थे। आचार्य ने श्रीनिवास आचार्य ने भी भोजन महाप्रसाद का कुछ हिस्सा लिया, और गोकुलानंद और श्रीदास ने श्रीनिवास आचार्य ने जो थोड़ा बहुत भोजन छोड़ा था उसको लिया। वो सभी असेंबल हुए आंगन में संकीर्तन में भाग लेने के लिए। संकीर्तन प्रारंभ करने से पहले जिन्होंने जोर जोर से भगवान हरि का नाम लिया और चैंटिंग और डांसिंग के आनंद में और बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ उन भागवतों ने कि ये नहीं सोचा, उनको पता नहीं लगा कि कब दिन और कब रात पास हो गया। इस प्रकार से उन्होंने बड़े आनंद के साथ में 5 दिन और 5 रातें व्यतीत की। अंत में अभी श्रीनिवास आचार्य के भी जाने का समय हो गया, तो केवल 2 भाई नहीं बल्कि सारे लोग जो है शोक प्रकट करने लगे। द्विज हरिदास के 2 भाई जिनको दीक्षा दिया था वो तो शोक प्रकट ही रहे, दूसरे लोग भी शकर करने लगे। महंत जो उन्होंने फेस्टिवल में भाग लिया था, उन्होंने दोनों भाइयों का बहुत प्रशंसा किया और फिर अपने अपने घर में आ गए। पर उनके जो नए शिष्य हैं उनके रिक्वेस्ट पर श्रीनिवास आचार्य 4 दिन और रुके। उन्होंने उनके समर्पण की बहुत प्रशंसा की और उनके गुरु के डिवोशन की प्रशंसा। श्रीनिवास आचार्य फिर खेतुरी जाते हैं। श्रीनिवास आचार्य अपने प्रिय संगी नरोत्तम दास ठाकुर से मिलना चाहते थे और उन्होंने तुरंत ट्रैवल किया कंचनगढ़िया से खेतुरी को अपने मैं अभी नाम बताता हूँ। उनके कुछ प्रिय शिष्य थे श्रीनिवास के, उसमें रामचंद्र कविराज बहुत अद्भुत गुणों का, श्रीदास, गोकुलानंद आचार्य काइंड हार्टेड बहुत दयालु वैष्णव थे, श्री कृष्ण वल्लभ दूलीग्राम के चक्रवर्ती व्यास आचार्य, बड़े प्रसिद्ध डिवोटी श्री वल्लभ कांत कविराज, भक्ति का साक्षात विग्रह, जिन्होंने विधर्मियों के अंदर, हृदय के अंदर कष्ट उत्पन्न कर दिया था, विधर्मियों के अंदर। इसके बाद श्री नरसिंह कविराज, महान कवि, उनके भाई नारायण जो ग्रंथियम, जो कि कवियों में श्रेष्ठ थे, कर्णपुर करणपुर कविराज, कविराज कर्णपुर एक भद्र पुरुष थे, जो भगवान कविराज एक बहुत उच्च योग्य प्रश्न व्यक्ति, जिनके भाई का नाम था रूप भूमालया। गोकुल, श्री गोकुल सरगा के जो पंचकुटी में थे, रामकृष्ण कुमुद दो ब्राह्मणम, चक्रवर्ती श्यामदास, श्री रामाचरण, जो श्री और श्री निवास आचार्य के दोनों ब्रदर इन लॉ, श्री रूप घटक जाजग्राम के और श्री गोपाल दास कंचन गदिया के, ये सारे डिसाइपल्स कंचन गदिया से यात्रा करते खेतुरी गए श्रीनिवास आचार्य के साथ में। रास्ते में श्रीनिवास आचार्य ने रामचंद्र को कहा कि वे खेतुरी यात्रा करें, बुधारी होते हुए, जहां पर रामचंद्र के छोटे भाई रहते थे। श्रीनिवास
जानना चाहते थे कि कौन आगे चल के श्री श्री रामचंद्र के भाई को इन्फॉर्म कर देगा कि वो लोग आ रहे हैं। बट रामचंद्र ने बोला कि इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनके आने का समाचार तो उनके इसके पश्चात श्रीनिवास ने रामचंद्र को बोला कि इन्फॉर्म कर दें, लेकिन वहां रामचंद्र ने बोला कि सबको पता है। जब ये बातचीत कर रहे थे, बुधारी से एक व्यक्ति आया और उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को दंडवत प्रणाम किया, उनको समाचार दिया गांव का। उन्होंने बोला कि श्री गोविंद और दूसरे जो हैं भक्त वहां पर उनके आगमन का प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब श्रीनिवास वृंदावन दूसरी बार गए तो रामचंद्र उनके साथ में गए थे, और उस समय गोविंद जो है तेलिया बुधारी ग्राम चला गया था। श्री गोविंद ने अपना श्रीनिवास प्रभु की कृपा से अपने आप को समर्पित कर दिया उस गांव में प्रचार के लिए, और मन में ये आशा की कि एक दिन उनसे मुलाकात होगी श्रीनिवास आचार्य से। वृंदावन से श्रीनिवास प्रभु वन विष्णुपुर गए। जब श्रीनिवास वृंदावन गए दूसरी बार के लिए, रामचंद्र के साथ में गए, उस समय गोविंद जो है तेलिया बुधि ग्राम में हो गए पहुंच गए थे, और श्री श्री गोविंद ने उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं उनसे मीटिंग की आशा की थी। वृंदावन से श्रीनिवास प्रभु वन विष्णुपुर गए रामचंद्र के साथ, और जाजग्राम में कंटक नगर में श्रीखंड में स्टॉप करते हुए कंचन गुड़िया में श्रीनिवास और उनके जो अनुयायी थे उन्होंने एक बड़ा बड़ा फेस्टिवल किया। जो बुधारी के गांव के निवासी उन्होंने अपने आप को भाग्यशाली समझा कि श्रीनिवास उनको दर्शन देने आए। जो संदेश वाहक था, उन्होंने बड़े मधुरता से श्रीनिवास आचार्य को बोला, बार बार उसको प्रणाम किया। रामचंद्र दूसरे जो थे उन्होंने उससे जाने की आज्ञा मांगी, और बड़ी शीघ्रता से बुधारी बुधारी आ गए श्रीनिवास आचार्य के आगमन को इन्फॉर्म करने के लिए। श्रीनिवास आचार्य ने आश्चर्य व्यक्त किया जब रामचंद्र को नरोत्तम दास ठाकुर से मिलने का अवसर कब मिलेगा। श्रीनिवास आचार्य ने अनुभव किया कि नरोत्तम जल्दी आ जाएंगे, और क्योंकि बहुत लंबे समय से मिले नहीं, और हालांकि श्रीनिवास आचार्य ने नरोत्तम दास ठाकुर को पहले एक पत्र लिखा था, उनको भय था कि नरोत्तम दास ठाकुर उनके बुधारी आगमन के लिए नहीं जानते। जब उन्होंने सोचा ही था कि एक व्यक्ति को नरोत्तम दास ठाकुर के बाद भेजेंगे, एक ब्राह्मण आया उनसे मिलने के लिए। जो ब्राह्मण श्री आचार्य ने उनका नाम पूछा, और दूसरे विशेषता ब्राह्मण ने उनको कहा कि वो दुर्गादास इसका नाम खेतुरी से, और वो स्वयं तो बहुत और निम्न लेवल का व्यक्ति, वो बोला ब्राह्मण। लेकिन उसको जो नरोत्तम दास ठाकुर के वैराग्य ने बचा लिया। जब उन्होंने सुना कि आचार्य श्रीनिवास प्रभु बुधारी में है, तो वो उनसे मिलने आया बिना किसी को इन्फॉर्म किए। श्री आचार्य ने दुर्गादास से पूछा नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में, उस ब्राह्मण ने बताया कि खेतुरी में, नीलांचल से खेतुरी में आने के बाद श्री नरोत्तम दास ठाकुर उन्होंने विधर्मियों को हराकर बहुत दृढ़ता से भक्ति को स्थापित किया है।
कृष्ण चैतन्य की कृपा से, नित्यानंद और अद्वैत आचार्य की कृपा से वो उन लोगों को शांत कर पाए जो दुष्ट थे, नास्तिक थे। उन्होंने राधा कृष्ण के 5 विग्रह को स्थापित किया और श्री गौर सुंदर के विग्रह का भी खोज की थी, उनकी गौर सुंदर की शक्ति के साथ में, उनके संगिनी के साथ में। तब ब्राह्मण दुर्गादास ने विग्रह के खोज के बारे में बताया। एक भाग्यशाली व्यक्ति जिसका नाम था विप्रदास, वो एक छोटे गांव में रहता था जिसका नाम था गोपालपुरा। उनके घर में अनाज का भंडार था, पर कोई भी उनके घर में जाता नहीं था क्योंकि सर्प होने का भय था। जो सर्प को पालने वाले थे वो आए, पर उनके मंत्र भी जो है सर्प को बाहर नहीं निकाल पाते थे। आश्चर्यजनक है कि मंत्र से स्नेक और ज्यादा क्रोधित हो गए। एक दिन सुबह सुबह ठाकुर नरोत्तम वहां पे गए और विप्रदास उनके चरणों पर गिर पड़ा। उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर का, उनको पता लगा, नरोत्तम दास ठाकुर उनके घर में आए और नरोत्तम दास ठाकुर ने इन्फॉर्म किया कि उनका एक ग्रेनरी में ये अनाज का जो भंडार है उसमें कोई अर्जेंट काम है। विप्रदास ने नरोत्तम दास ठाकुर को उस अनाज के भंडार में जाने से मना किया क्योंकि वो सर्पों से भरा हुआ था। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने उनको आश्वासन दिया था कि सारे सर्प भाग जाएंगे, और उन्होंने डोर फोर्स से वो डोर ओपन कर दिया। सबके लिए आश्चर्य का विषय हो गया कि स्नेक जो है, स्नेक सांपों ने तुरंत उस समय अनाज का भंडार छोड़ दिया और नरोत्तम दास आ गए गौर सुंदर का डीटी लेके, जो उनकी संगिनी के साथ में। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने डीटी को फिर से घर में रख दिया, विग्रह को। श्री संतोष दत्ता जो श्री ठाकुर महाशय का शिष्य था, उन्होंने एक मंदिर और एक सिंहासन बनाने का निश्चय किया विग्रह के लिए। दुर्गादास ने श्रीनिवास को इन्फॉर्म किया कि नरोत्तम प्रभु हमेशा बड़े उत्साह के साथ श्रीनिवास आचार्य के आगमन का प्रतीक्षा करते हैं। जब नरोत्तम दास ठाकुर ने सुना कि श्रीनिवास पास में है, जब श्रीनिवास नरोत्तम दास ठाकुर ने सुना कि श्रीनिवास पास में ही है, उन्होंने पद्मावती नदी को क्रॉस करने का निश्चय किया और सोचा आज मैं कर देता हूँ, कल मॉर्निंग वो बुधर ही आ जाएंगे। उनके मन में ये न्यूज से बहुत आनंद आया और श्रीनिवास आचार्य उनके संगियों को, उन्होंने दुर्गादास को आशीर्वाद दिया और उनके संगियों से वार्तालाप किया, नरोत्तम दास ठाकुर के गुणों का बखान किया। जो गांव के लोग थे वो बहुत हैप्पी थे ये जान करके श्री नरोत्तम दास ठाकुर अगले दिन आएंगे। उन्होंने वो रात्रि बिना नींद के पास कर ली और रामचंद्र के घर जाने के लिए उत्सुकता से अगले दिन में मॉर्निंग में रामचंद्र के घर जाने की उत्सुकता थी। रामचंद्र कविराज आध्यात्मिक गुणों का सागर है, और जब उन्होंने सुना नरोत्तम दास ठाकुर के तुरंत आगमन का, उनके भावनाएं जो है बहुत ज्यादा हो गई। हालांकि उन्होंने भावनाएं बहुत ऊपर उठी, बहुत तूफान की तरह। हालांकि उन्होंने बताया नहीं किसी को। उन्होंने अपनी ड्यूटी फिनिश की पूरी तरीके से। पर जब श्रीनिवास आचार्य उनके संगी जो हैं सोए, तो रामचंद्र दूर आके सोए श्री नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में सोच के। श्री महाप्रभु जो है रामचंद्र के ड्रीम में आते हैं, तो
भगवान की इच्छा से रामचंद्र जब सोया कुछ समय के लिए, वो गौर सुंदर उनके ड्रीम में आए। रामचंद्र ने देखा महाप्रभु की सुंदरता कामदेव के समान थी। उनका जो स्वर्ण की त्वचा है वो बिजली के समान चमक रही थी, और उनका जो हेड है वो घने बालों से ढका हुआ था, सिल्की ब्लैक हेयर से ढका हुआ था। और उनके गले में एक फ्लावर गार्लैंड लटकी हुई थी उनके सुंदर गले से। और उनकी अट्रैक्टिव फेस जो था वो केवल शरद की चंद्रमा से तुलना की जा सकती है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें कृपा का सागर थी। उनके लंबी भुजाएं और जो हाथ जो घुटने तक जा रहे थे, और इस तरीके से एक राजा जैसा चाल चलते हुए वो रामचंद्र के सामने आए, महाप्रभु स्वप्न में। रामचंद्र उनकी दृष्टि से रामचंद्र एकदम आकर्षित हो गया उनको देखने से ही, और उन्होंने तुरंत दंडवत प्रणाम किया महाप्रभु के। महाप्रभु ने रामचंद्र को अपनी गोद में ले लिया और उनके शरीर को प्रेम के आंसुओं से भर दिया। महाप्रभु और रामचंद्र का मिलन हो रहा है स्वप्न में। करुणा भाई मुस्कुराहट से महाप्रभु ने उनसे कहा, अभी मेरी इच्छा से तुम तुम्हारा अपना परिचय नहीं जानता, पर तुम मुझे उतने ही प्रिय हो जितने नरोत्तम हैं। उन्होंने फिर आगे ऑर्डर दिया रामचंद्र को भक्ति का सिद्धांत पढ़ाने के लिए, और नरोत्तम दास ठाकुर को ज्वाइन किया मानवता को पापों से और कष्टों से बचाने के लिए। इसके पश्चात महाप्रभु अप्रकट हो गए, और इस प्रकार से वो दृष्टि को खोके भगवान की भगवान की दृष्टि से खो करके रामचंद्र रोने लगे आंसुओं से, और उनका आंसू के आंखों के आंखों के आंसुओं से नदियां बहने लगी। महाप्रभु अपने प्रिय शिष्य का शोक नहीं सहन सके, और फिर से उनको सपने में आए उसको आश्वासन देने के लिए, सांत्वना देने। महाप्रभु श्रीनिवास के सपने में भी आया उस रात्रि, और उनको बताया रामचंद्र के बारे में। कोई भी नहीं जानता कि महाप्रभु का उद्देश्य क्या था, क्योंकि वो तो अपने भक्त के प्रेम से बंधे हुए। इस प्रकार से महाप्रभु जो हमेशा अपने भक्तों के प्रेम में डूबे रहते हैं। इसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर का आगमन होता है। जब रामचंद्र जागे अगले मॉर्निंग में, उन्होंने अपना रूटीन ड्यूटी कंप्लीट की, फ्रेश हुए, पर वो जब सारी ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने केवल एक ही विचार किया, उनका नरोत्तम दास था सुभूषण का मिलना है। इस बीच में एक मैसेंजर आया और श्रीनिवास आचार्य के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने इन्फॉर्म किया कि श्री ठाकुर महाशय जो हैं, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, उन्होंने पद्मावती रिवर को क्रॉस कर गया है, और गांव के बाहरी हिस्से में श्रीनिवास आचार्य अपने शिष्यों के साथ आगे गए और उनको रिसीव किया। जब मैं मिले एक दूसरे से, नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य दोनों एक दूसरे के मित्र थे। नरोत्तम दास ठाकुर ने श्रीनिवास आचार्य के चरणों में प्रणाम किया, पर श्रीनिवास आचार्य ने तुरंत उनको गले लगा लिया, और लंबे समय तक दोनों गले लगाए रहे। इसके बाद श्रीनिवास आचार्य ने श्री नरोत्तम दास ठाकुर को, श्रीदास आचार्य को और दूसरे भक्तों को उनको परिचय करवाया। हालांकि रामचंद्र ने देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर और उनका हृदय भावना से भरा हुआ, वो कुछ बोल नहीं पाए। एकांत स्थान में बैठ के श्रीनिवास आचार्य ने नरोत्तम दास ठाकुर से खेतुड़ी के बारे में पूछा। नरोत्तम दास ठाकुर ने बड़ी नम्रता से रिपोर्ट किया कि वो गौड़ देश गए थे महाप्रभु की आज्ञा से, और उन्होंने अपने आप को डीटी वर्शिप में, विग्रह पूजा में लगा लिया, वैष्णव की सेवा में और संकीर्तन करने में। उन्होंने उन्हें विग्रहों की कृपा प्राप्त हुई, और 10 प्रकार से उन्होंने भगवान के लिए एक मंदिर बनाया।
उन्होंने आशा की कि पूर्णिमा की रात्रि में फाल्गुन महीने में श्रीनिवास आचार्य मंदिर में विग्रह स्थापित करेंगे। श्रीनिवास का आगमन जो है देरी से हुआ और उन्होंने सोचा कि अभी फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करना बहुत लेट हो जाएगा। श्रीनिवास ने उनको आश्वासन दिया कि जो देरी हुई है भगवान की कृपा से हुई है। उसके बाद उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर ने को अपने विवाह के बारे में बताया, श्रीनिवास आचार्य ने बताया, उनका वृंदावन विजिट के बारे में बताया और दूसरी घटनाएं बताई। ये लंबे समय तक दोनों एक दूसरे से बातचीत करते रहे और फिर नरोत्तम दास ठाकुर और दूसरे जो है रात्रि में सोने के चले गए अपने अपने घरों में। इसके बाद इसके आगे का जो वार्तालाप है वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।